कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यारे से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जय गुरु KCC पर। दोस्तों मैं हूं AK यादव। चलिए जिंदगी की कहानी का शुरुआत हम कर रहे हैं आज की क्लास से। बहुत बेहतरीन क्लास स्टार्ट होने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल लेकर के आ रहे हैं। पहले से डाला गया आपके बुक में, आपके बुक के कहने के अनुसार मैं आपके बोर्ड स्क्रीन पर ला रहा हूँ सवाल को। तो दोस्तों आप सवाल सबको जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं आपके क्लास का, उससे सीरियली देखिएगा। बहुत बेनिफिट आप सबों को मिलेगा। ऐसे नहीं कि मतलब टाइम पास मत कीजिएगा, बहुत बेनिफिट आप लोग को। तो चलिए एक्सरसाइज आप लोग का चालू हो चुका था पहले 3.3 में हम लोग 3 का 2 नंबर का सवाल पढ़ लेते हैं। आज हम 3 नंबर के सवाल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही देखिएगा तो खतरनाक लगेगा, बन जाएगा तो प्यारा लगेगा, सही ना। तो 3.3 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। 3.3 का 3 नंबर का क्वेश्चन है, सही ना। 3 का 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। तो बताइए कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। चलिए ध्यान दें। तो ना तो आपको बल्ले का मूल्य मालूम है, ना ही आपको गेंद का मूल्य मालूम है। तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं हम X रुपया, तथा एक गेंद के मूल्य को हम मान लेते हैं Y रुपया। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं प्रश्न से। कहने का मतलब जितना पढ़िए उतना लिखिए, बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, पढ़िए उतना जितना आप लोग को समझ में आए, उस मतलब वैसे लिखना है। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे कितना रुपया में खरीदा? 38 रुपया में। कहीं जाइएगा नहीं। एक बल्ले का मूल्य X रुपया, तो 7 बल्ले खरीदा तो कितना हो जाएगा? 7X प्लस में 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य Y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? 6Y रुपया। कितना रुपया में खरीदा भाई? 3800 रुपया में। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर कहता है बाद में उसने, तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन बन रहा है, अगला फॉर्मेट तैयार कीजिए। बाद में अर्थात पुनः प्रश्न से लिखना है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। पहला काम हो गया, अब दूसरा काम पर चलिए। बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य X रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 3X रुपया, जोड़ बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य Y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य कितना रुपया होगा? 5 रुपये। कितना रुपया में खरीदा? 1750 रुपया में। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कोनो दिक्कत है? नहीं। तो चलिए अब हम इनको बनाने के लिए कहता है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि चलिएगा, तो हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि 7X प्लस 6Y बराबर में 3800 रुपया। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। तो ये होगा 7X बराबर क्या होगा? 3800, ये इधर आएगा माइनस में 6Y, इसीलिए X का मान निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 3800 माइनस में 6Y बटा में कितना भाई? 7 होगा। इसको मान लेते हैं हम, कितना मान लीजिएगा? आप लोग को पता है समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब लिखना है आपको, स्पेस का थोड़ा सा कमी पड़ जाता है। लिखना है कि समीकरण नंबर कितना में? तो 2 में किसका मान रखने पर? 2 में X का मान रखने
पर समीकरण 2 में x का मान रखिएगा। समीकरण 2 यहाँ से आपका है 3x प्लस में 5y बराबर में 1750। क्या है ये समीकरण 2, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 2 इसमें x का मान, तो x का गुणा क्या पर 3 है, तो 3 गुना x का मान यहाँ से कितना है 3800 माइनस में 6y बटा में कितना 7, ये होगा प्लस में 5y बराबर में कितना 1750, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो करना है आपको क्या करना है, तो ये 3 में गुना होगा ये दोनों से, तो 3 में 38 से गुना होगा, कितना होगा 3 में 38 को गुना कीजिए तो 00 तो होगा ही। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, ये हो गया। फिर माइनस में 3 में प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस 36 के 18y बट्टा में कितना होगा 7, ये प्लस में होगा 5y बराबर में कितना भाई 1750, बराबर में 1750। पहले आप लोग इतना को उतार दीजिए चूंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ इधर मिटा रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लिखे हैं यहाँ पर, तो ये कैलकुलेशन हो रहा था नहीं। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या मान लेना है, 1 मान लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 11400 माइनस में 18y बटा में 7, फिर प्लस में 5y बटा में 1 बराबर 1750, यही ना। तो ये हो जाएगा 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7, यानी 7 का 7, ये जैसे का तैसे उतरेगा 11400 माइनस में 18y, ये हो जाएगा प्लस में 1 7 7 7 5 35y बराबर में 1750, ठीक ना। तो ये देखिएगा तो होगा ये 11400 अब माइनस 18y प्लस 35y, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 18 से 35 में उल्टा घटे, उल्टा का चिन्ह प्लस है, यानी ज्यादा में से घटेगा तो कितना होगा, ये 15 में 60 गया 7 2 से गया, यानी 17y बट्टा में अपन 7 बराबर में 1750, सही ना। अब मैं यहाँ इधर भी मिटा देता हूँ, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा, अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेते हैं 1 मान करके इनका कोण ये गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 11400 प्लस में 17y बराबर में ये इनको आप कोण ये गुना से इनको गुना कीजिए तो 700 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 50 से कम 52 के 2 बाकी 5 7 का 7 5 12, सही ना, 12 250। इधर भी मैं मिटा दूं तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से ये होगा, यहाँ से हम 17y को बाहर लिख लेते हैं, तो 17y बराबर हो जाएगा ये 12 250 और माइनस में कितना होगा 11400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17y बराबर कितना होगा, माइनस कर दीजिए, 0 से 0 हो जाएगा 0 ही होगा, फिर ये 5 होगा, अब यहाँ पर 12 से 4 जाएगा 8 होगा, ये तो कटिए जाए, इसीलिए यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 850 बटा में 17 17 5 85 यानी 50, अर्थात आपको y का मान निकल गया 50। अब क्या लिखना है कि आपको ये फाइनली y का मान निकल गया 50। अब लिखना है समीकरण नंबर किसमें 3 में किसका वैल्यू रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने। पहले इसको आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए अब मैं इधर मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं मिटा दूं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा जगह छोटा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो समीकरण 3 में किन का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 3 आपका क्या था, x बराबर कितना था 3800
माइनस में 3800 माइनस में 6y बटा में 7। समीकरण ये कितना था आपका 3 था। तो 3 में ही ना मान रखना है आपको। तो 3 में जब हम y का मान रखेंगे तो x का फाइनली मान निकलेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3800 माइनस में y का गुणांक 6 है, तो यानी 6 गुना y का मान कितना 50 होगा ना। अब बटा में 7, यानी ये x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3800 माइनस में 60 पंचे 300, अब बटा में ये 7, यानी x बराबर हो जाए 3800 में से 300 जाएगा तो कितना 3500, अब बटा में 7। ठीक है, तो 7 पंचे 35 यानी कितना 500। तो अब ना ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, तो अब ये हो जाएगा आपको x का मान कितना निकल गया है, इसीलिए x का मान कितना 500 रुपया और y का मान पहले निकला हुआ था कितना 50 रुपया। ठीक ना, तो ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। यानी बल्ले का मूल्य कितना रुपया होगा 500 रुपया होगा, बल्ले का मूल्य गेंद का मूल्य होगा 50 रुपया। यही बोल रहा था निकालने के लिए, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकाल। तो बल्ले का मूल्य 500 रुपया और गेंद का मूल्य 50 रुपया। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, पहले इसको आप लोग उतार लें।